श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज थोड़ी सी विसंगति इस बात की आ गई है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लिए कोई भी हमारे पास दिखाने के प्रमाण नहीं है, और है भी तो मैं बाय द वे खोज नहीं पाया, और आज किसी भी अखबार में छपा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बैसाखी है, सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा महान पर्व है, और सिख समुदाय भी हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। सिखों के 10वें गुरु ने इस पंथ की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि 1699 में 30 मार्च 1699 को इनके 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, और तब से बैसाखी का जो ये पर्व है ये 13 और 14 अप्रैल से मनाया जा रहा। वैसे तो इसका जो शाब्दिक भाव सिर्फ इतना ही है कि ये इसमें लिखा हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ था कि मेष की जब राशि संक्रांति करती है मेष राशि में, तब ये बैसाख का इनका कार्यक्रम शुरू होता है। यद्यपि बैसाख अभी नहीं आया, लेकिन ये बैसाखी दूसरी चीज़ है। ये एक प्रकार की उन्नत प्रकृति की साक्षी है, इसलिए उसका नाम बैसाखी है। साक्षी, साक्षी, क्रेडिटिबिलिटी जो कह जाती है कि जो वास्तव में जो हमारी क्रेडिट है, हमारे जीवन में जो हमने संघर्ष करके कुछ पाया है, कमाया है, संग्रह किया है, उस सब चीज़ का आज एक प्रकार का हर्षोल्लास के साथ स्वीकृति प्रदान करना है। तो बताते हैं कि फसलें कटने के लिए सबसे पहले हंसिया आज के दिन चढ़ाई जाती है। आज हमने देखा कि वो जो वहाँ की सांसद हैं मथुरा की, क्या नाम, हेमा मालिनी जी जो सांसद भी हैं, उन्होंने आज खेतों खलिहानों में काम करने वाली महिलाओं के पास जाकर हंसिया से फसल काटना शुरू किया। भाई नेता हैं तो चित्र दिखा दिया गया उनका। तो वो कह रहे हैं कि मैं मथुरा वृंदावन गोकुल की गोपी हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बार, गोपी तो पुल्लिंग है, अगर वो अपने को स्त्रीलिंग जानती है तो उन्हें कहना चाहिए गोपिका, लेकिन नहीं हो सकता उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस मामले में जानकारी ना हो, या शब्द लिखने वाले ने गलती से लिख दिया हो। वो लिखती हैं कि मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ। चलो वो जाने, उनका काम जाने, मुझे इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज बैसाख शुरू हो गई। बैसाख सिख समुदाय में शुरू हो गई, खालसा पंथ में शुरू हो गया, और सब हरियाणा पंजाब में फसलें काटी गई, फसलें घरों में आ गई, नए तरह के पकवान बने, भागड़ा और गिद्दा, इस तरह के उनके यहाँ नाच होते हैं, उसमें नाचते गाते हैं, झूम मचाते हैं। उनके यहाँ एक जो ड्रम बजता है, बाज करके गाते हैं। तो उनके उत्साह के साथ मैंने भी इस उत्साह को महसूस किया कि कभी कभी हम लोग भी जाने का अवसर मिला। कि बाय द वे हमारी जो ससुराल है वो हरियाणा है, तो हमारी धर्मपत्नी भी उस क्षेत्र की कल्चर को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जबकि मैं उत्तर प्रदेश का लखनऊ निवासी हूँ। मैं उस कल्चर को बिल्कुल नहीं जानता। देखा सुना है, देख सुन करके भले ही आनंद लिया हो, लेकिन मैं इसमें क्रियात्मक रूप को नहीं जानता। तो खैर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। दूसरा चीज़, सबसे बड़ी बात कहने का जो आज उद्देश्य था मेरा, वो सिर्फ यह है कि आज ऐतिहासिक दिन है। इतिहास साक्षी है कि 1919 में, सन 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार के अंदर गवर्नर जो था, डायर नाम का जो गवर्नर था, उसने जालियांवाला बाग में गोली चलवाई थी। जालियांवाला बाग पंजाब में है, और वहाँ बताते हैं कि बहुत बड़ा बगीचा मैदान है। उसके अंदर निकासी का जो रास्ता है बहुत सकरा है, और वहाँ पर 1-2 कुएँ बने हुए इत्यादि, इस तरह की बात है। तो जितने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले थे, प्रदर्शनकारी, देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में क्रांतिकारी जो लोग थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो वहाँ प्रयासरत थे, वहाँ बैठे थे अपने एक प्रकार का भूख हड़ताल लेकर। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कहा है कि मुझे कई बार यहाँ आने जाने का मौका मिला, और हमने यहाँ की अपनी मातृभूमि के इस हिस्से को हम नतमस्तक करते हैं कि यहाँ पर डायर ने यहाँ पर अपना वो चला करके, अपना आदेश दे करके गोली चला दी थी। 10,000 से अधिक यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे। बहुत छोटा सकरा रास्ता है, उस सकरे रास्ते से लोग जान बचा कर भागे, उन पर गोलियां बरसा गिर दी गई। कुछ लोग कुएं में गिर गए, कुछ कहीं गिर गए, रक्तपात हो गया, खून की नदियां बहने के लिए सब कुछ हुआ, अंततः सब समाप्त हो गया। तो वो एक याद करने का बहुत बड़ा, शहीदों को
नतमस्तक होने का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। फसल तो फसल है, हर कालखंड में जब फसल पैदा होगी सभी लोग खुशी होगी, खुशी से सभी लोग नाचे गाएंगे। तो वो तो एक अलग बात है। हम लोग 70 साल तक नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद होने के बाद डायर को तो फिर यहीं के लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया था, जिसने आदेश दिया था 1919 में। उसने ये घटना घटी थी जबकि उस जालियांवाला बाग में उसने गोली चलवाई थी। डायर का यहीं के स्वतंत्रता सेनानियों ने मारा। बाद में हमारी सरकार यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई। जितने लोगों के पास ये बची थी, आप यकीन मानिए उनको लाने वाले कौन से लोग थे आप जानते हैं? उनको लाने वाले मुग़ल पीरियड के ही लोग थे। उन्हीं मुग़ल पीरियडों के बहुत सारे लोग जो जीवित बच गए थे, उन्होंने अप्रोक्ष रूप से नाम बदल कर, जात बदल कर, धर्म बदल कर किस रूप से 70 साल तक फिर भी राज किया। हम लोग फिर भी उनके सामने बेड़ियों में जकड़े रहे। आज वो बेड़ियाँ टूटी हैं। आज़ादी के रूप में है या नहीं है, ये तो हम आप सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई भी सामने है, इससे भी कोई छिपा नहीं सकता। बहुत सी अपवाद बातें हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। बस इतना कहना चाहते हैं, उन शहीदों को आप सब लोग हृदय से नमन करिए। और साथ साथ ये है कि इस शहीदी दिवस को जहाँ तक हो सके कभी भूलना नहीं चाहिए। और बैसाखी को उत्साह के साथ, फसल आई है घर में, भगवान सबके घर में ऐसी फसल लाए, सब लोग हरे भरे दूधन पलो पूतन पलो वाली दशा हो जाए, हरी भरी खेती हो जाए, लहलहाती खेती हो जाए, तो वो सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमन करता है। हमको वहाँ का कल्चर बिल्कुल ज़्यादा पता नहीं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वहाँ पर नाचते गाते हैं, झूमते हैं, भांगड़ा कर नृत्य करते हैं, और वो ना कहना चाहिए गिद्दा दाद इत्यादि खेला जाता है। हमारे धर्मपत्नी हरियाणा के हैं, तो उनको इसका कल्चर पता है, मुझे तो इसका बारे में नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं उस उत्सुल्लाह को जानता हूँ। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय पंथ खालसा।